एवरीवन, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माया स्टडी सेंटर में। आज क्लास में पढ़ने वाले क्लास 6 का जो हमारा चैप्टर था ना भिन्न वाला, उसका प्रश्नावली 7.5। तो सबसे पहले इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? भिन्नों का जोड़ना और घटाना। अब घटाना को व्यवकलन भी बोलते हैं। अगर कहीं पे आपको व्यवकलन नाम आए तो घबराना नहीं। व्यवकलन का मतलब क्या होता है? घटाना। तो भिन्नों को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है वो अपन इस क्लास में आज सीखेंगे। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं या फिर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन ना आप लाइक करें, ना शेयर करें, ना सब्सक्राइब करें, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करा कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए। क्योंकि आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट मिलेगा उतना ही हमें क्या होगा, मोटिवेशन और मिलेगा। ठीक है, बाकी मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी क्लास स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले क्या है? भिन्नों का जोड़ और घटाना। भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है? जब भी आपको भिन्नों का जोड़ना हो, मान लो आपके पास में ऐसे बोल दे कि आपके पास में चॉकलेट बोल दे कि आपके पास में 3 से 1/2 यानी 3.5 चॉकलेट थी, किसी ने दी थी, उसमें से आपने 4 चॉकलेट पहले से थी, उसमें से आपने क्या करा, 3 चॉकलेट पूरी बची और 1 आधी बची, यानी कि 3 से 1/2 का मतलब क्या, आपके पास में ऐसे इतनी चॉकलेट थी, 3.5 चॉकलेट तो थी। उसी के साथ क्या करा, घर पे कोई दूसरे दिन और गेस्ट आ गया, उसने आपको क्या करा, 1 चॉकलेट और दे दी। अब ये आधी क्यों रही? ये किसी पहले किसी ने दी थी, उसमें से आपने क्या करा, एक 3 तो पूरी थी और जो 4 थी ना उसमें से आपने क्या करा, आधी ही खाई पूरी। कभी कभी करते ना, पूरी चॉकलेट नहीं खाते, उसमें से आधी रख लेते। तो आपके पास में ऑलरेडी कितने चॉकलेट है? अभी 3.5 तो थी, और कोई और आया, उसने आपको क्या करा, 1 चॉकलेट और दे दी। इसी के साथ आपकी सिस्टर ने क्या करा, आपको आधी चॉकलेट, उसके पास में तो थी ना, आपको दी तो उसको भी दी होगी, किसी ने गेस्ट आपके आए तो उसके लिए भी तो आया ना, उसको भी तो उसने क्या करा, अब उसने क्या करा, आपको आधी चॉकलेट और दे दी। अब देखो आपके पास में टोटल चॉकलेट कितनी हो जाएगी, 3.5 तो ये पूरी, यानी 3 तो ये पूरी, 1 ये पूरी, यानी 4 चॉकलेट तो ये पूरी होगी। आधी ये आधी ये दोनों मिला के 1 और, यानी 4 + 1/2 + 1/2 बराबर कितनी हो जाएगी, 5। तो इस प्रकार भिन्नों को जोड़ा जाता है। अब मान लो आपको ऐसे बोल दे कि आपकी मम्मी के आपके घर पे रोज कितना, सुबह कितना लीटर दूध आता है, 2.5 लीटर दूध आता है। उसमें से आपकी मम्मी क्या करती है, शाम के टाइम तक चाय बनाने में कितना खर्च हो जाता है, आपके 1.5 लीटर दूध खर्च हो जाता है, 1 से 1/2। देखो 1/4 होता है, इसका मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा यानी पाव। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। और 3/4 का मतलब क्या होता है, पौने। और एक आते तो वो पूरा 1/2, एक पूरा आते तो एक होता ही है। अब आपको ये किसी लीटर का भी पूछ सकता है, ये पाव और आधा पौने लीटर का भी हो सकता है, किलो का भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है। केवल अपन को इसका मतलब पता होना चाहिए। 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आधी। 1/4 है तो कोई भी चीज का चौथा हिस्सा, यानी आपको 1 किलो दिया तो उसका चौथा हिस्सा क्या होगा, 5 किलो। तो 5 किलो इस प्रकार निकाला जाएगा। या आपको किसी चीज का 3/4 हिस्सा देंगे, इसका मतलब वो कितने है, पूरी में से, मान लो किसी के पास में, आपकी सिस्टर के पास में 1 चॉकलेट थी, उसमें से पौने हिस्सा यानी 3/4 भाग आपको दिया। इसका मतलब क्या, उसने उसके चॉकलेट के कितने टुकड़े किए, 4। 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़े किसके दे दिए, आपको, तो वो 3/4 भाग कहलाता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आपकी मम्मी क्या कर रही थी, 2.5 लीटर दूध देती है रोज, उसमें से 1.5 लीटर तो शाम तक पूरा चाय पानी में ही चला जाता है। तो अब आपको कोई पूछे कि आपको रात तक आपके पास में कितना दूध बचता है, तो आप क्या करोगे, ये 2 में से 1 तो निकाल दिया, 1 चला गया, कितना बचा, 1। और ये आधा, आधा तो अपने आप ही देखो, आधे में से आधा घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब शाम तक, रात तक आपके पास में कितना दूध बच रहा है, 1 लीटर। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है। अब बात आती है जब समान भिन्नों को, यानी जिसका हर समान होता है, उनको किस प्रकार जोड़ेंगे। मान लो आपको किसी संख्या को जोड़ना है, ये 2/4 प्लस, एक बार अपन क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न नहीं लेंगे, अपन साधारण भिन्न लेते हैं, 3/4 प्लस 9/4। इस प्रकार की जब भिन्नों का समान भिन्न कौन से होते हैं, जिनका हर समान होता है। इस प्रकार के भिन्नों को जोड़ना तो अपन क्या करेंगे, जो भी इनका हर है वो रख देंगे और ऊपर के अंशों को सब क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14/4। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, समान हर सॉरी समान भिन्नों को जोड़ लेंगे, जिनका हर सबका क्या होता है, समान होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, इनको घटाना भी आ सकता है।
समान भिन्नों को कैसे घटाया जाता है। मान लो 9 माइनस 4, इसका है 5, इसका भी 5 और माइनस 2 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 5 तो 5 आ जाएगा हर में, तो इनको सबको घटते हो यानी माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। 9 माइनस 4 और माइनस 2। अब देखो माइनस माइनस से कौन सी संख्या है उनको तो अलग जोड़ लो, प्लस वाले को अलग रख लो। ये 9 तो किसका है, प्लस का 9, ये दोनों किसके है, माइनस के। तो माइनस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बटे में 5। 9 में से 6 निकालेंगे तो 3 बटा 5। तो आंसर क्या आएगा, 3 बटा 5। इस प्रकार भिन्नों की संख्या, सॉरी भिन्नों को जोड़ा और घटाया जाता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हम लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। हमें क्या किया गया है, दो चित्र इधर बना के दिए गए और उनका आंसर इधर दिया गया है, यानी कि इनको जोड़ा गया है, घटाया गया है। ठीक है, तो जो भरे हुए भाग है उनको ऐसा समझना कि कलर किए हुए, या फिर ये इतना भाग लिया गया, इसमें इतना भाग लिया गया, इन दोनों का जोड़ के या घटा के उधर आंसर निकाला गया। देखो इसमें क्या था, एक भाग था, इसका 2 भाग कलर किया हुआ था और आंसर में आ रहा अपन के 3 भाग। तो इसका मतलब क्या किया गया है, दोनों को जोड़ा गया है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस। इसमें देखो कितने भाग थे, पूरे 5 भाग थे और इसमें कितने भाग है, इधर 3 भाग। अब देखो 3 भाग और ये 5 भाग थे, इसमें से देखो इधर कितना आ रहा है, 2 भाग है। इसका मतलब 5 में से क्या करा गया, 3 को घटाया गया, जब भी आता है 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस। यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, 6 में से 1 2 इधर है, 3 इधर है, यानी 3 और 3 सॉरी 3 और 2 5। अब इधर देखो क्या किया गया है, 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब इधर क्या किया गया है, जोड़ा गया। इस प्रकार अपन को क्या करना है, इन चित्रों को देख देख के बताना है कि इनको जोड़ा गया आपस में या घटाया गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन है, भिन्नों को जोड़ना और घटाना, इस एक ही क्वेश्चन में अपन सीख जाएंगे। ठीक है, अपन सीखे हुए तो ऑलरेडी अपन ने परिचय पाठ में सीख लिया, इसमें तो क्या करना है, अपन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, अब देखो क्या हल कीजिए, तो अपन को क्या हल करना है, सबसे पहले 1/18 और 1/18 को जोड़ना है। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, हर अगर समान है तो जो हर है वो लिख दो, ऊपर क्या है वो अंश वो वैसा का वैसा लिख दो, इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 2/18। अब आपके आंसर शायद मेरे ख्याल से मैंने देखा नहीं है, मैं इस प्रकार के भिन्नों को जोड़ना घटाना इनका आंसर नहीं चेक कर रही। अगर आपके 16 किया हुआ दे रहा है तो इसका आंसर आएगा 1/9, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो इसका आ जाएगा 2 और इसका आ जाएगा दोनों 2 का भाग लगा देंगे दोनों में, तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। तो आंसर ये है तो इसको मान लेना, ये है तो इसको मान लेना। ठीक है, अब बी में आओ। बी में देखो क्या है, दोनों का हर समान है, 15 15 है, तो हर लिख लो 15। और अभी भी अपन को जोड़ना ही है, तो ऊपर अंश जो है ना दोनों का ऊपर लिखा है, एक का 8 और एक का 3 है, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे। 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11, 11 बटे 15। अब देखो दोनों सेम नंबर से किसी से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 11 में 11 का भाग जाता है, लेकिन 15 में नहीं जाता, इसलिए अपन इसको इतना ही करेंगे। सी वाला देखो, 7/7 और 5/7, इनको क्या करना घटाना, लेकिन हर तो दोनों का समान है, तो हर की जगह 7 लिख लेंगे। अब हमारे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, अपन ने अभी यहाँ पे तो जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है माइनस का, चलिए इसलिए क्या कर देंगे 7 - 5। अपन को कुछ भी नहीं करना है, अगर संख्याओं का हर समान है तो अगर संख्या ऊपर प्लस में है तो दोनों अंशों को जोड़ देना है ऊपर, और अगर माइनस में है तो दोनों अंशों को क्या कर देना है। अब 2 4 कितने भी हो सकते हैं, जितनी भिन्न होगी उसके हिसाब से अंश और हर आएगा। तो हर तो एक ही आएगा, सेम में तो एक लिख लेना है, ऊपर क्या करना है अंश अगर माइनस में संख्या तो माइनस में लिख देना, प्लस में तो प्लस में लिख देना है। 7 में से 5 ऊपर आएगा तो क्या आएगा 2/7, यही हो जाएगा हमारा आंसर। डी वाला देखो, डी में 22 है, इसका हर तो 22 लिख देंगे, एक है और क्या है 21 है, तो 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, और 22/22 का मतलब क्या होता है 1। इस प्रकार आंसर क्या आएगा एक। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जब ये देखोगे ना खुद करोगे ना तो आपको ऐसे ऐसे चुटकियों में आंसर आने लग जाएगा, मजा भी आने लग जाएगा, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमें एक बहुत अच्छे से आने लगे। ठीक है ना, 12 सॉरी अपन ये नहीं लिख रहे थे ना क्वेश्चन, बार बार क्यों लिखे, इतने छोटे छोटे तो क्वेश्चन है उनसे बार बार होता रहेंगे तो क्या मतलब। देखो दोनों का हर समान है तो डायरेक्ट हर लिख देंगे 15। अब माइनस में मुझे लिख रहा है तो 12 - 7 है,
12 में से 7 निकालेंगे तो 5, 5/15। अब मुझे दिख रहा है कि 5 में 5 का भी भाग जा रहा है, 15 में भी 5 का जा रहा है, तो मैं दोनों को 16 कर दूंगी। 5 एक 5, 5 3 15। अब देख लेना आप इनमें से कौन सा आंसर दे रहा है। अगर आगे 16 करके दे रहा है तो ये देगा, और इतना ही दे रहा है तो ये देगा। ठीक है ना, गलत कोई सा भी नहीं माना जाएगा, लेकिन आपका आंसर कौन सा दे रहा है वो आप चेक कर लीजिएगा। ए के बाद में आओ एफ में। एफ में देखो दोनों का हर तो समान है, 8 है, और संख्या प्लस में तो मैं क्या कर दूंगी, 5 और 3 को जोड़ दूंगी। 5 और 3 8, 8/8 का मतलब क्या होता है हमारा 1। एफ के बाद में जी में आओ। जी में थोड़ा ध्यान देना, देखो जी में क्या होगा, 1 - 2/3। अब आप बोलोगे कि इसमें तो मुझे नीचे कुछ दिख रहा नहीं है, देखो इस प्रकार दिया रहता है, तो इसका मतलब क्या माना, ये अपन का क्या है, ऊपर की संख्या यानी अंश है। और हर में अपन अगर नहीं दिया तो हर में अपन 1 लिख सकते हैं। कहीं पे भी किसी भी संख्या की अगर हर नहीं दिया है तो आप 1 हमेशा लिख सकते हो। देखो मैं आपको इसको भी समझाऊंगी कि आपके ये दिया, इसका 3/3 दिया, इसका मतलब क्या है, 1 = 3/3 है ये। 1 माइनस नहीं, 1 = 3/3 है। तो 1 को 3/3 लिखने का मतलब क्या है, 3 से 3 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या बोल रहा है कि आप इसकी जगह पे अंश और हर दोनों मिल जाए अपन, उसके लिए आप यहाँ पे 3/3 भी लिख सकते हो। तो अपन 3/3 ले लेके क्या कर लेंगे, 1/1 लिख लेंगे। और आप 3/3 लिख के भी कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका लेसा लेना पड़ेगा। 3 और 1 का लेसा क्या आएगा, 3। फिर 1 का भाग लगाओ 3 में, तो कितनी बार, 3 बार। 3 को ऊपर इस 1 से गुणा करना अंश वाले से, तो क्या आएगा 3। माइनस तो माइनस, फिर से 3 का 3 में भाग लगाओ 1 बार। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2। अब देखो अपन की वही आ गया, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 1/3 इस प्रकार आएगा। अगर मान लो आपको बोला है कि 1 की जगह आप 3/3 रख सकते हो, देखो मैं आपको रफ से बता रही हूँ, -2/3 इस प्रकार हो। तो अपन को क्या समझ में आ रहा है कि अपन को अपन ने अभी लेस लिया ना, वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3/3 रखेंगे तो हर समान हो जाएगा, हर समान आएगा तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3। इसलिए इसने क्या करा है, वो 3/3 इसलिए दिया कि आप 1 को 3/3 भी मान सकते हो, लेकिन आने दोनों तरीके जरूरी है, लेस से लेके भी इस भिन्नों का जोड़ और घटाव आना चाहिए। ठीक है, अब करो जी के बाद में एच वाला। एच देखो क्या है, 1/4 प्लस 0/4। तो देखो दोनों का हर तो समान है तो 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 बराबर क्या होता है, 1, और 1/4। 1 प्लस 0 कभी भी 0 नहीं होता, 1 गुणा 0 तो 0 हो जाता है, लेकिन 1 प्लस 0 क्या होएगा, 1 होएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/4। अब आई ना वो हमारा लास्ट है, तो आई अपन यहाँ पे करते हैं। आई क्या, 3 - 12/5। अब देखो अभी अपन ने उसमें तो देखो 1 = 3/3 दे दिया, लेकिन इसमें अपन को कुछ भी नहीं दिया है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 3 के नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो मैं क्या लिखूंगी, 3/1 - 12/5। जब भी किसी संख्या के नीचे पट्टे में कुछ भी संख्या नहीं दी है ना, तो अपन को क्या मान लेना, 1 मान लेना, ताकि वो थोड़ा क्वेश्चन अपन में क्या हो जाए, इजी हो जाए। और अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अपन को क्या करना पड़ेगा, खाली संख्या का लेस लेना पड़ेगा। लेसन लेके जब भाग लगाते हैं तो भाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या कर देंगे, जो लेसन लिया उसको इसे गुणा कर देंगे। लेकिन अभी आप छोटी क्लास में हो ना, तो मैं आपको थोड़ा इस तरीके से सिखाऊंगी, पूरा प्रॉपर सिखाऊंगी। बड़ी क्लास में जाके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, लेसन लेंगे तो लेस आएगा 5। 1 का भाग लगाएंगे 5 में तो 5 ही आएगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3, माइनस है तो माइनस। 5 में 5 का भाग लगाएंगे तो एक बार, 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 1, एक बार ऐसे लिख लो। 5 को 3 से गुणा किया तो 15, 12 को 1 से किया तो 12/5। 15 में से 12 निकल तो 3, और ये 5, यानी आंसर क्या आएगा, 3/5। इस प्रकार अपन को क्या करना है, ये वाले ना, ये आई वाला, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो तो क्या था, सब में हर समान ही था। इसमें क्या करा अपन ने, लेस से लेके हल करा है। लेस से लेके संख्याओं भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है वो भी अपन ने सीख लिया। ये माइनस में था, अगर मान लो यहाँ पे प्लस होता तो क्या होता था, ये वाली प्लस हो जाती, प्लस होती तो 12 और 15 जुड़ के प्लस हो जाते, बस इतना ही चेंज होता, वो कुछ भी नहीं होता। सबको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इनको भी थोड़े ध्यान से करिएगा। देखो क्या हो रहा है, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। शुभम ने क्या किया, खुद के कमरे की दीवार पे खुद पेंट किया, 2/3 भाग उसने रंग लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। भाई अब
कलर करे तो कोई हेल्प करने के लिए आ जाता है, तो उसकी बहन आ गई, उसने भी क्या करते हैं, उसने हेल्प करी, 1/3 भाग उसने भी कलर कर दिया। अब क्या पूछा, उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। कुल का नाम आते क्या करना है, अपन को जोड़ना है। अब संख्या है तो संख्याओं को जोड़ना है, भिन्न है तो भिन्नों को जोड़ना है, और भिन्नों को जोड़ना अपन सीख चुके हैं। तो अपन क्या करेंगे, लिख के करेंगे अच्छे से ना। शुभम ने पेंट किया बराबर 2/3 भाग, लिख के करते हैं ना तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसकी माधवी लिख देते, उसकी बहन क्या लिखते हैं, माधवी ने पेंट किया बराबर कितना भाग, 1/3 भाग। अब देखो क्या पूछा है, कुल मिलाकर दोनों ने पेंट किया, फुल पेंट किया, फुल पेंट किया बराबर क्या करेंगे, 2/3 प्लस 1/3। तो अब मुझे दिख रहा है दोनों को जोड़ना है। 3/3 का मतलब क्या होता है, दोनों का हर समान है तो अंश हर में क्या आ जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, हर समान है तो डायरेक्ट नीचे जो हर है वो लिख देना है एक बार, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। तो मैं क्या करूंगी, 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/3। 3/3 का मतलब क्या होता है, 1। एक यानी पूरी एक दीवार उन दोनों ने मिलके कलर कर दी। तो आंसर क्या आ जाएगा, पूरी दीवार दोनों ने पूरी दीवार पर पेंट कर दिया। ठीक है ना, दोनों ने क्या कर दिया, पूरी दीवार को पेंट कर दिया। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब क्या बोला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पिछले में 4 में हमें क्या करना है, कुछ खाली स्थान दिए उनको भरना है। देखो 7/10 में से क्या घटाया कि 3/10 आया, तो मुझे पता है कि 10 तो 10 ही आना है, क्योंकि हर में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ऊपर देखना मुझे डायरेक्ट क्या करना है, नीचे देखो मैं 10 लिख दूंगी डायरेक्ट। अब मैं ऊपर क्या करूँ, 7 में से क्या घटाया कि 3 आए, तो मुझे पता है 7 में से 4 घटा के 3 आता है, तो वो क्या लिख देंगे, 4/10। ठीक है, फिर से घटा के देख लेना, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, हर जो है वो आ जाएगा। बी वाले में देखो, इसमें हमें क्या बोल रहा है, 5 आया है, तो मैं किस में से 3 घटाऊंगी, 5 आए, देखो नीचे तो जो है वो है 21 है। 8 में से 3 घटाते जब 5 आता है तो पिन क्या आ जाएगी, 8/21। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो बड़ी इजी है, हम खुद से भी तो कर लेते ना। हाँ, तो आप खुद से भी कर सकते हो, परिचय पाठ कराने के बाद भी क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बार बार देखना। ठीक है, अब क्या करना है, 3/6, इसमें से अपन किसमें से 3/6 को घटाएंगे, 3/6 ही आए, तो बराबर आता है कहाँ घटा, इसका मतलब 6/6 में से घटाया, तो नीचे तो 6 आएगा और ऊपर 6 में से 3 घटाने में भी 3 आता है, तो 6/6 यानी एक में से भी घटा सकते हो, या 6/6, 6/6 का मतलब क्या होता है, एक। अब डी देखो, डी में क्या होता है, 5/27, और आंसर क्या आ रहा है, 12/27, यानी इसमें कुछ जोड़ा गया था, तो 27 तो 27 ही आएगा, 5 में क्या जोड़ेंगे, 12 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे बन जाएगा, तो 7/27, इसका आंसर हो जाएगा 7/27। इसी के साथ हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन, सॉरी हाँ, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या करना है, जावेद को संतरों की टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा, एक टोकरी में से उससे कितने संतरे दिए, 5/7 भाग ही दिए, तो यानी उस टोकरी में अभी भी संतरे है, तो हमें क्या बताना है कि उस टोकरी में जो पीछे संतरे रहे तो उसको देने के बाद में वो कितने बचे। तो अपन इस प्रकार के अपने कैसे निकालेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे ना। टोकरी में टोटल संतरे थे, उसमें से इतने उसको दे दिए, तो घटाते हैं ना, जोड़ते हैं, उसके पास और आते जब तो जोड़ते, लेकिन उसके पास में संतरे और नहीं आए। टोकरी में संतरे क्या हुए, जावेद के पास में गए, तो टोकरी में संतरे कितने बचे, उसके लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। अब किसमें से घटाएंगे वो वाली बात मैटर कर दी, तो अपन क्या मानेंगे, उस पूरी टोकरी को क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, वो एक में से 5/7 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टोकरी में संतरों का भाग शेष रहा बराबर 1 - 5/7। अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको एक को अपन क्या लिख सकते हैं, 7/7 भी लिख सकते हैं। तो देखो मैं आपको इधर लिखवा सकती हूँ, एक बराबर क्या होता है, 7/7, तो 7/7 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तो अपन इस एक की जगह क्या लिख देंगे, 7/7 - 5/7। 7 है तो दोनों का हर समान है, तो सॉरी हर पे क्या आ जाएगा, 7। अब मुझे दिख रहा है ये तो इसका काम हो गया, इसको क्या करेंगे, 7 में से 5 को क्या कर देंगे,
घटाने में 7 में से 5 निकालेंगे तो 2 यानी 2/7। इसका मतलब क्या है कि टोकरे में संतरे कितने भाग शेष रहे, 2/7 भाग शेष रहे। इस प्रकार को हम क्या करना है, भिन्नों को जोड़ना और घटाना दोनों हम सीख चुके हैं। अब इस क्लास को देखने के बाद में किसी को कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सबको क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।